जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, और स्वस्थ रहेंगे तो भगवान में आस्था बनी रहेगी, क्योंकि जब मन अच्छा होता है तो हम भगवान को भी ज़्यादा याद करते हैं। अगर मन दुखी होता है तो भगवान को याद करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। ये मानव तन में ऐसा है ही। लेकिन किसी भी स्थिति में रहें, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ एक बार फिर से प्यार भरे जय श्री राधे राधे। कल मैं नहीं आ पाई क्योंकि कल हमारी शादी का वर्षगांठ था, और 46 इयर्स मैंने अपने जीवन के बिताए, और अब मैं हमारा शादी का विवाह का जो हुआ 47वां स्टार्ट हो गया है। और प्रभु कृपा से मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला भी था आपको देखने के लिए। और ऐसा ही कब जीवन की नैया पार हो गई। तो चाहे कैसे भी हो, जीवन में आप याद रखिएगा, 3 देवता जो साक्षात हैं। पहले सूर्य भगवान जो हमें दिखते हैं, दूसरे देवी देवता हमारे माता पिता, और तीसरे देवता हमारे पति होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि देखिए, तीसरा देवता पति, इसी पे बात करूँगी कि अगर पति हो तो देवता यानी देवता जैसा कार्य करे, और पत्नी हो तो लक्ष्मी जैसे कार्य करे। जो हमसे जुड़े हैं बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं आप सभी हमारे बेल आइकन को बजा दें। बजाने के बाद हमसे जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। और आप लोग बताइए कैसा वीडियो देखना पसंद करेंगे। आजकल आप लोग थोड़ी कंजूसी कर दे रहे हैं कमेंट में, और लगता है कि आप लोग ये भी नहीं चाहते कि मैं कैसा वीडियो डालूं। आप सब बताइए तो। और दूसरी बात, 1-2 बहनों का मैंने देखा है, जैसे किसी ने कहा कि हमारे घर में जोत एकादशी के दिन जो जला था उसमें बहुत तरह तरह के आकर्षक दिव्य फूल बने। देखिए, मैं इसके पहले ही वीडियो डाली हूँ कि अगर आपके यहाँ उस चमत्कारी फूल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस कीजिएगा। और अगर जीवन है जैसे कि हार्ड मांस का शरीर बना हुआ, मांसों का बना हुआ ये लोथड़ा है, इसमें कष्ट आते हैं, उसी तरह जीवन में कष्ट जरूर आएंगे। लेकिन प्रभु कृपा, आप पर प्रभु कृपा हो रही है तो सब अच्छा होगा। और ये संकेत करता है, अगर फूल बन रहा है तो आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए एक बार फिर सबको राधे राधे। आज मैं बता रही हूँ कि भगवान पर अटूट विश्वास जरूर कीजिए किसी भी स्थिति में। लेकिन ये विश्वास जो शब्द है सुनने बड़ा आसान लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। पहले तो विश्वास पति पत्नी पर कीजिए, अटूट विश्वास। और मैं हर पतियों को भी कहना चाहूंगी कि आप भी पत्नी को लक्ष्मी देखिए। जिस घर में लक्ष्मी आई कहाँ से कैसे आती है, जहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित, खुश और झूमती नाचती हुई दिखाई पड़ती हैं, यानी खुश रहना। तो आप जितने मेरे भाई लोग हैं अपनी पत्नियों को खुश जरूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी खुश रहेगी तो घर भी सब अच्छा रहेगा। और हमारी वो बहनें जिसकी उम्र 30-35 साल ससुराल में रहती हैं, उनसे मैं एक बात का रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि आप सभी एक बात जान लें। जैसे मैंने कहा कि माता पिता, तो माता पिता साक्षात भगवान है, तो सास ससुर भी हमारे भगवान हैं। उनमें कमियां मत निकालिए। देखिए, जब वो नहीं रहेंगे ना तब आपको पता चलेगा। आप एक फील कीजिए कि अगर आपके माता पिता को आपके पति ना चाहे तो जिनके वजह से आपको अपने पति का साथ मिला है, जिन्होंने आपके पति को जना है, उनके 100 गलती माफ करनी चाहिए। इसलिए आप जो भी भक्त हैं, अगर भगवान की सेवा इतना कर रही हैं तो क्रोध न करें, और अपने माताओं को अगर
कुछ गलतियां होती है तो अनदेखा करें, मैं तो यही चाहूंगी। अब बात यह है अटूट विश्वास की, तो एक दूसरे को बैलेंस लेके चलना है, पति को भी पत्नी का ध्यान, अब पत्नी को भी पति पर ध्यान। तो हम तो मानव हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। आज की बड़ी सुंदर मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि भगवान मानव तो मानव जानवरों को भी अपना बनाते हैं। एक जंगल में एक हिरनी थी, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन भगवान को बहुत मानती थी। हाँ, भगवान में बहुत अटूट था, विश्वास था। वो सोचने लगी, जिस जंगल में वो खड़ी थी आगे नदी था, बहुत बड़ा नदी था, और देखते ही देखते आगे नदी था, पीछे जब देखी मुड़कर तो देखी कि अग्नि जल रही है और सामने एक शिकारी तीर लेकर खड़ा है और पीछे से शेर की आवाज आ रही है। सबसे पहले देखा एक तरफ 4 दिशा है, एक तरफ नदी का वेग तेज वेग है, एक तरफ शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है, एक तरफ शिकारी अपने शिकार को तान के खड़ा है। यानी चारों तरफ मेरे भाई बहन, चारों तरफ मृत्यु दिख रही है कि मैं अगर अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ अग्नि भी जल रही है जंगल में। तो चारों दिशाओं में काल दिख रहा है, मेरा बच्चा बचेगा नहीं। उसी वक्त भगवान को याद करने लगी। ये कथा मैं इसलिए कह रही हूं कि किसी भी स्थिति में आप भगवान को ना छोड़ें, देखिए अच्छा होगा। हिरनी परमात्मा को याद करने लग गई और बोली, हे गोविंद, मेरा बच्चा तो अभी धरती पर आया नहीं है, मुख भी नहीं देखेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो मैं परिस्थिति देख रही हूँ। लेकिन आप पतित पावन हो, दीन बंधु हो, सबकी रक्षा करते हो, इसलिए अब मेरा बच्चा आपकी रक्षा में है, अब मैं आपकी रक्षा में हूँ, अब मेरा ध्यान रखना। और तड़पने लग गई हो, तड़पने लगी और ईश्वर को याद करने लगी। तभी जोर से बारिश, बिजली चमका। अब बारिश के आसार दिखने लगे। बिजली चमकते ही रोशनी हुई और देखा क्या, शेर गुर्राता हुआ खड़ा है हिरन को खाने के लिए, और शिकारी तेज अपने हाथ में जो उस बिजली की कड़क से ऐसी रोशनी हुई, बिजली चमकी कि तीर जो धनुष था ना, वो सीधे हिरनी को न लगते हुए शेर को जाके लग गया। हाँ, शेर वहीं मर गया। शेर को लग गया तो शेर क्रोधित हो गया और वो झपट्टा मारा किसके ऊपर, उस शिकारी के ऊपर। वो हिरनी को छोड़ दे, क्योंकि हिरनी खड़ी थी, वो बैठ के तड़पने लगी, और जैसे तीर लगा रोशनी में, हिरनी की जगह में शिकारी दिख गया। शेर शिकारी की तरफ दौड़ा और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, जंगल की अग्नि बुझ गई और सब सामान्य हो गया। वो जो हिरनी थी अपने बच्चे को जन्म दी और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे कि प्रभु आपकी वजह से सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए आज की छोटी कथा में मैं यही बता रही हूँ कि आप भरोसा रखें भगवान पर, भरोसा रखें अपने पति पर, क्योंकि एक जगत पिता ऊपर वाले हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, और दूसरे पति हैं जो पति रूप से हमारे पति हैं। तो सबका साथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। कल फिर एक सुंदर छोटी कहानी के साथ आपके समक्ष आऊंगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मत भूलिएगा। जय श्री राधे राधे, क्योंकि आप हमारा परिवार है, मुझे पूरा विश्वास है। और जो नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएंगे। श्री राधे।